संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। और संसार का सबसे बड़ा झूठ ये मेरा है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी। संसार का सबसे बड़ा झूठ। फिर जब संसार झूठा है और संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, तो फिर हम बात क्यों करते हैं? तो फिर ऋषियों ने कहा चलिए मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। तब उन्होंने एक किसान के घर पर गए, गाय को लगाया, दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद किसान के पास कुत्ता था और कुत्ता के लिए सारा का सारा दूध पिलाने के लिए रख दिया। कुत्ता ने दूध पिया और दूध छोड़ दिया। जैसे दूध छोड़ा और उस दूध को उठा करके उस व्यक्ति से कहा कि लीजिए इस दूध को आप पी लीजिए। अरे बोला मैं कैसे दूध पी सकता हूँ, ये कुत्ता का जूठा है। अरे बोले यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, केवल तुम हो और केवल मैं हूँ, यहाँ कोई नहीं है, ना यहाँ कोई देख रहा है। अब वो कहता बिल्कुल सही, लाइए वो दूध जैसे ही पीता है उस संत ने उसके गाल में ऐसा चाटा मारा, ऐसा चाटा मारा, उसकी आंख लाल हो गई। तुझे ज्ञान नहीं तीसरा कौन देख रहा है? बोले कौन देख रहा है? तीसरा तो कोई है ही नहीं। अरे वो परमपिता परमात्मा देख रहा है, जिसके सीसीटीवी कैमरे इस सारे संसार में आकाश पाताल तो क्या पूरे ब्रह्मांड में लगे हुए। ये तो सीसी कैमरे हमने अभी बनाए हैं। उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। जब आदमी पाप करता है तो आत्मा की नजर से गिर जाता है, और जब आदमी गलत कर्म करता है तो संसार की नजरों से गिर जाता है, और जब आदमी गलत कर्म करता है तो समाज की नजरों से गिर जाता है, भगवान की नजर से गिर जाता है। इसलिए हे परमात्मा नजरों से गिरा लाना, चाहे कितनी सजा देगा, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही समझ पाए। हे परमपिता परमात्मा दुख चाहे कितना देना। कुंती ने केवल दुख मांगा था कि हे परमात्मा मुझे दुख देना, क्योंकि अगर दुख नहीं होता तो आप हमारे साथ नहीं होते। तो हे परमपिता परमात्मा सुख के माथे सिर पड़ी, सुख के माथे सिर पड़ी, नाम रटो न जाए, बलहारी बात दुख की जो बल पर नाम रटाए। ये दुख की बदौलत है जो मनुष्य मनुष्य बने हुए। अगर मनुष्य की जीवन में सुख शांति आ जाए, दुनिया पूरे घर में सुख शांति ढूंढ रहा है, अब गुणों में सुख शांति ढूंढ रहा है, फल फूल खाने में सुख शांति ढूंढ रहा है, शादी करने में सुख शांति ढूंढ रहा है, भोग विलास करने में सुख शांति ढूंढ रहा है, उसकी ये आकांक्षा क्यों रहती है? क्योंकि वो अनादिकाल से सच्चित आनंद परमात्मा को प्राप्त करता रहा है, इसलिए बीच में ये बिछुड़ गया है, जिसके कारण वो आनंद की प्राप्ति हर वस्तु में ढूंढ रहा है। लेकिन आनंद परमात्मा के चरणों में है। अब वो सारा संसार अमंगल है, हम परमात्मा मंगल है। इसलिए परमात्मा के चरण ऐसे पकड़ ले कि हे प्रभु जान जाए पर पकड़ न जाए। जीवन कितनी बार मरना पड़े, लेकिन हे भगवान आपकी नजरों में रखना। तो कहाँ छिपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। अरे चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, न मान न सम्मान न यश न कीर्ति न बड़ाई, कुछ नहीं चाहिए। हे गायत्री माता, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। वो क्या कहती है? हे गायत्री माता, न हमें मान न सम्मान न यश न कीर्ति बड़ाई कुछ नहीं चाहिए, हमारी अकल को ठीक कर दो। अगर अकल ठीक हो जाए तब संसार के सारे झगड़े ठीक हो जाएंगे। और चाहे आज कर लो, चाहे बस मत कल हल कर लो, वो है आदमी की अकल। अकल को ठीक करने वाला गायत्री महामंत्र है। इसलिए महामंत्र जितने करवाई ओम गायत्री समना ही। आपकी इसी पिपरिया ग्राम में कल हम विचार गए हुए थे, एक भाई गायत्री मंत्र का जो है टेप रिकॉर्डर रखे थे, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इससे क्या करते हैं आप? गायत्री मंत्र से क्या हो जाता है? बोले मेरे लिए इतनी सुख शांति मिलती है। एक बहन जी ने कहा गायत्री मंत्र का मैंने
अंधकार अज्ञान का अगर जला ले मन मंदिर में एक दीप ईमान का, और यह परिवर्तन की बेला है, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप को चल जाएंगे। तो ऐसी कृपा करो जगजननी, जीवन गायत्री मैं हूँ, तो आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु कार्य को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु कार्य को। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, तुम व्यसनों से नष्ट न हो, कंचन सी काया, व्यसनों से नष्ट न हो, कंचन सी काया। आओ हृदय बैठा ले घनश्याम को, चलो तन से करें प्रभु कार्य को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु कार्य को। यूं परिवर्तन की वेला में है, फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, बदलो भैया, हाँ बदलो बहनों, आगे कह युग निर्माणी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। अब क्या क्या बदलना है? जो कलमिया कह रहे हैं, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, बना हुआ है जानी दुश्मन अपना ही है भाई। ये है घर घर की, ये है घर घर की कहानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। जिनने माता पिता को भैया भोजन तक नहीं देते, जिनने माता पिता को भैया घर से निकाल देते, मर जाने पर मृतक भोज में 56 भोज कराते। कैसी टोली है, कैसी टोली है नादानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा, रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। कहता है तू मेरा मेरा, कुछ नहीं है तेरा। आंख बंद होते ही, आंख बंद होते ही छीन लेंगे तेरा डेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। खाली केवल आना जाना, रे मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। हे भगवान, सारा संसार आपका है, सारे साधन आपके हैं, हम भी आपके हैं, फिर हम किसके लिए क्या धन दौलत, क्या जमीन जायदाद का पैसा, किसके लिए लड़े? हम बिल्कुल निर्विकार होकर के रहे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। हम तो भगवान को वहां से भेजे हुए कुछ काम करने के लिए आए हैं, अभिनय करने के लिए आए हैं। हमारा अभिनय अगर अच्छा रहेगा तो भगवान हमको धन्यवाद देंगे, पुरस्कार देंगे। अगर हमारा अभिनय गलत होगा तो भगवान हमें वहां दंड देंगे। इसलिए दंड से वो कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो, केवल अपने चाल से आपके हाथ में है। एक पैर जो है नरक का है और दाहिना पैर स्वर्ग का है। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहला चरण स्वर्ग का बढ़ाते हैं कि पहला चरण आप नरक का बढ़ाते हैं। ये सब संसार वासियों के ऊपर है, जो जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं। किसी को गाली दे के देख लो, विश्वास नहीं हो तो किसी को गाली दे के देख लो, अगर चादर नहीं हले
दी जाएगी। बुरे कर्म करके देखो, आपको जेल में भेज दिया जाएगा, थाने में भेज दिया जाएगा। मेरे प्यारे प्रिय भाइयों बहनों, जिस भगवान ने हमको सजा के भेजा था, समाज में भेजा था, गुणों से भंडार भर के भेजा था, और यहाँ भूमि रतो जेहिदावर पानी और जिनकी महिमाया लपटानी। आकाश से स्वच्छ पानी गिरता है, लेकिन जमीन में गिरते वो मैला हो जाता है। हम भगवान की वहां से 100% शुद्ध होकर के आए, लेकिन जमीन में गिरते ही मिट्टी में हम मैले हो गए और मैल को ही हम अपना मान रहे। इसलिए विकार रहे जीवन जिए, निर्विकार जिंदगी जिए। आइए दीपक का पूजन करें, हमारी श्रद्धेय जी दीपक का पूजन करें। परमात्मा का वो दीपक हमारे अंदर जले, हम भी जलते रहें और लोगों को भी जलाते रहें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। ओम गंगार्चनं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। देवावाहिनम देवताओं का आवाहन किया जा रहा है कि हमारे बुलाने से देवता आते हैं। अरे आप तो कहते हैं देवताओं को बुलाने से देवता नहीं आते। अगर आप धोखे से भी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी बस निकल गई है, मैं कैसे जाऊंगा, तो आपको बस मिलवा देंगे भगवान। ये एकांत शब्द है, पर विश्वास करो भगवान पर, श्रद्धा रखो भगवान पर, और अपनी बात किसी से मत कहो, अपनी शिकायत किसी से मत करो, भगवान से करो। आत्मा के समान कोई मजिस्ट्रेट नहीं और आत्मा के समान कोई ज्योति नहीं। भी आप गायत्री, ये गायत्री की देन है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताच। ओम आयात वरदे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सा माता ब्रह्मियों में नमस्तुते। ओम ध्यायाम पूजामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी देवियों से निवेदन है, हाथ जोड़ने माता करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानां आयुः प्राणां प्रजां पशु कीर्तिं द्रवणं ब्रह्म वचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत गंगमां। भगवान का ध्यान करें। रिद्धि सिद्धि के दाता ओ गणपति, ओ गणपति तुम्हारी कृपा का सहारा हमें चाहिए, हमें चाहिए। ओम अरिष्टा धनजता पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रावण महीने में जहाँ तहाँ अभिषेक होता है, आइए हम भी भगवान भोलेनाथ का और माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण करें। भगवान महाकाल और भगवान महाकाली इस युग के परिवर्तन के देवता हैं, और परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल है, और बंदे माता जी साक्षात महाकाली। आइए वो युग परिवर्तन का जो है कार्य अपने हाथ में लिए है। मनुष्य को देवता बना देंगे, धरती को स्वर्ग बना देंगे। मनुष्य अगर देवता बन जाए, धरती स्वर्ग बन जाए, तो ये सारी सृष्टि का नजारा कुछ स्वरूप अलग दिखाई देगा। ओम अभिषेक ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गे स्मृता हरश्रीति वशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमती सभां ददासु दारिद्र्य दुख वैहारिणी कातदन्या सर्वोपकार। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पावयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी देवियों से निवेदन है, हाथ जोड़ लें और देव से अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशुपूर्वाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारणे नमः। स्वस्ति वाचनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और जल ले लें। सभी के कल्याण की कामना करें कि सारे संसार का कल्याण हो, संसार के मानव मात्र सुखी रहें, ऐसी कामना करें। हरि ओम गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भगम्मा त्वमजासि गर्भगम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए रक्षा विधानम। रक्षा विधान क्या है? रक्षा विधान उसे कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को छोड़ देता है,
को याद करते हैं, भगवान उसे याद करते हैं, तो भगवान के लिए मर मिटते हैं, भगवान भी उसके लिए भी मर मिटते हैं। इसलिए आइए रक्षा विधान का क्रम यहाँ से किया जा रहा है। जल्दी जाओ, शांति के साथ हमारी बहनें आए, देवियाँ हमारी बहनें, और रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें। क्या हमारी 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में अक्षत पुष्प छोड़ेंगे, कभी भी भूकंप के झटके आ सकते हैं, कहीं से भी आसुरी प्रवृत्ति हमारे लोगों को नष्ट कर सकती है, लेकिन भगवान महाकाल का आदेश है कि आसुरी प्रवृत्तियां भाग जाएं। जैसे राजा का आदेश होता है कि इस गांव में जो लोग शराब बेच रहे हैं वो निकल जाए। शासक जहां यंत्र विहीना वही आवड़ा नित्य नगीना, और सोच ही विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लहरीना। आइए हम जो है परमपिता परमात्मा से देवी संरक्षण की कामना करते हैं और 10 दिशाओं में जो शक्तियों को निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु यह सारा संसार सुख में बने, सारा संसार स्वर्ग में बने। ओम पूर्वे यक्षद्वाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे च गोविन्दो वायव्यां च जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेते संज्ञानि महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो विदोनन्तस्य रक्षतो अनन्तमव्यतिष्ठानं रक्षति शोभमातृ अक्षरपन्तु ये भूता भूमि संसदा ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषां प्रबोधेन यज्ञकर्म समारभे मंगलकार्ये समारभे देवरक्षाकार्ये समारभे। अब यहीं से शुरू होता है। अब पुंसवन संस्कार का क्रम प्रारंभ होता है। ये हमारी भारत भूमि संस्कारों से भरी पड़ी है। हमारे भारत के लोगों ने कभी विदेश के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारे भारत देश में सिकंदर आया, उसने कब्जा कर लिया। अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन एक हमारी विशेषता है, हमारी भारत की बहुत बड़ी विशेषता है, एक तो बोलते नहीं है और आने वाले के लिए शरण देते हैं। हमारा भारत सबके लिए संरक्षण देता है, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है, और भारत किसी के साथ आक्रमण नहीं करता, ना धोखाधड़ी भारत में है। लेकिन जब बाहर के लोग धोखाधड़ी करते हैं, जैसे सिकंदर आया हमारे देश को लूट के ले गया, और सिकंदर जब जा रहा था मरते टाइम वो कह गया था मेरे हाथ बाहर निकाल लेना, जिससे भारत के सब लोग देख लें कि मैंने देश पर आक्रमण किया, धन इकट्ठा किया, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे जैसे तुम मत बन जाना। अंग्रेज लोग आ गए तो कहते 1 अगस्त में 3 बार आचमन मात्र जल दिया था। ये हमारे शास्त्रों का अध्ययन है। 1 अगस्त में 3 बार आचमन जब जल दिया तो समुद्र को सुखा डाला था, तो चेतावनी दे दी थी कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों तुम भाग जाओ, नहीं तो हम सीधा पी जाएंगे पानी की तरह। और जब बोर्ड लगा दिए गए भारत के लोगों ने, तो अंग्रेज लोग देख करके ही भाग गए। और 15 अगस्त का वो दिन आया, हमारा देश आजाद हो गया। और संविधान हमारे नियम लागू हुए कि जहां चरित्रहीनता भारत की भूमि चरित्रवान लोगों की भूमि है, तो चरित्रवानों की भूमि ये चरित्रवान लोगों के हाथ में सौंपी गई है। तो आइए हम दाहिने हाथ में हमारी जो बहनों से निवेदन है जिनका पुंसवन संस्कार हो रहा है, उन बहनों के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। देवी संरक्षण उनको मिले। आपको नियमित रूप से गायत्री चालीसा का पाठ करना है, नियमित रूप से गायत्री चालीसा का पाठ करना है। टीवी पर गलत चित्र कभी आपको देखना नहीं है। घर में अभी से अगर कोई गलत फोटो लगे हो, फिल्मी कलाकारों के फोटो लगे हो, कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे निवेदन है उन फोटो को आप हटा लेना, अन्यथा वही फोटो आपके दिल दिमाग में बसेंगे, बच्चे के दिल दिमाग में बसेंगे, हर जीवन भर आप भी दुखी रहेंगे और जीवन भर बच्चा भी दुखी रहेगा। एक बार आदमी गलती कर बैठता है, सारी उम्र भर बच्चे में अगुआ जाते हैं, और जिसका परिणाम ये हो जाता है कि बच्चा पागल हो जाता है। और जब बच्चा पागल हो जाता है तो जिंदगी भर माँ भोगती है, पिता भोगता है। इसलिए एक भी अपराध जीवन में ना हो पाए, गलत घर में गलत चित्र ना हो, भगवान के फोटो हो, फिल्मी कलाकारों के फोटो निकाल देखिएगा, घर में धार्मिक कार्यक्रम देखिएगा, रामायण पढ़िए। अगर बच्चे को आप संत बनाना है तो संत जैसे गुणों को आप धारण कीजिए, पीताम्बरी कपड़े पहनिए, तो आपका बच्चा संत बनेगा। 3 सुधारे देश को, संत सती और सूर, और 3 बिगाड़ा देश को, काय भक्ति क्रूर। तो आइए, हाँ, अब आपसे निवेदन है, आप औषधि को ले लीजिए, दोनों हाथ में औषधि ले लीजिए, भावना करिए इसमें बड़ है, इसमें पीपल है, इसमें गिलोय है,
इसमें गुणमेल है, ये गुणों का इसमें भंडार है। हम भगवान के दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। आप इसको 3 बार सुनिए, भाव रख रहे हैं कि हम भगवान के दिव्य गुणों को धारण कर रहे हैं। मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, ओम पया पृथिव्याम पय औषधीषु पयोदिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती दिशा संतो मह्यम माहा। 3 बार सुन रहे हैं, उसको नीचे रखिए। औषधि को रखने के बाद में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम हेतु यज्ञ करावा। अगर सारे संसार में आपको बाल ब्रह्मचारी अगर संत मिल जाए कहीं, बाल ब्रह्मचारी संत जिसको कोई लोभ ना हो, जिसको कोई संसार की माया से कोई प्रयोजन नहीं हो, जिसे केवल संसार के लोग भगवान नजर आते हो, अगर उससे आप यज्ञ करवा के देख लो। अगर आप पुत्र की कामना करते हैं, अगर पुत्र नहीं हो तो हम यज्ञ कराना छोड़ देंगे। आज भी वही चीजें हैं जो विश्वामित्र भी यज्ञ को करा सकते थे, वशिष्ठ भी यज्ञ को करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पतिव्रता पुरुष हैं और एक पत्नीव्रता नारी हमारी पत्नी है। लेकिन हम क्या है, ग्रस्त में हैं, इसलिए आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए। वो श्रृंगी ऋषि बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी परीक्षा ली गई, एक महिला के लिए भेजा गया भोजन लेकर के। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप किस देश की हैं, आपके बड़े बड़े बाल हैं, आपके रंग प्रत्येक कुछ हमसे अलग लग रहे हैं। बोले हम शीत प्रदेश से आए हुए हैं, हम शीत प्रदेश से आए हुए हैं, इसलिए हमारा कुछ अलग ही स्वरूप है। जब वो उनको नहीं पहचान पाए, वही बात सब श्रृंगी ऋषि के पिताजी को उस बहन ने बात कही कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने अपने पुत्र की पीठ ठोकी, जाकर के उनके पिताजी मिले और पीठ ठोकी पुत्र की। बोले बेटा तू संसार का नंबर 1 आदमी बन गया, महान संत बन गया, तेरे लिए पूरी दुनिया के लोग याद करेंगे। तब राजा विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि आप श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करा लीजिए, आप जो चाहते हैं तो वो आपको प्राप्ति होगी। तो उन्होंने 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जब अग्नि का मंत्र बोला, अग्नि 2 प्रकट हो गए, और जब उन्होंने जो है खीर की कल्पना की तो धन्वंतरी भगवान स्वयं प्रकट हुए, वो वही खीर प्रदान की। वही गायत्री का विधान परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, जो संतों के माध्यम से किया जाता है। आइए हम सदा ब्रह्मचारी का जीवन जिए और ऐसी शानदार जिंदगी जिए, हम कचरे से निकले, उभरे। खीर अपने हाथ में ले लीजिए, भावना कीजिए, एक देव कन्या के हाथ, देव कन्या के हाथ इस खीर से स्पर्श करा दीजिए। भावना कीजिए कि देव कन्याओं के द्वारा ये खीर इन बहन को प्रदान की जा रही है। बैठ जाइए, खीर बिटिया के हाथ में, जीजी के हाथ में सौंप दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मृत्युर्मुक्षीर् मामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। खीर को स्वीकार कीजिए, भावना कीजिए गायत्री माता ने आपको खीर प्रदान की है। अब इसको आप ढक के रख लीजिए। यज्ञ की अग्नि आप प्रज्वलित करें, खीर की आहुति दी जाएंगी। इसके बाद में इस खीर को किसी को नहीं मारना, खुद को ही खाना, एक एक दाने दाने उसकी खाना। ठीक, चलिए अब यज्ञ का हम क्रम प्रारंभ करते हैं। नहीं, इसको पीना नहीं, बस सूंघने का डाला। सूक्ष्म संस्कार इसके पीने से ज्यादा, सूंघने से ज्यादा सब कुछ मिल जाता है, केवल सूंघ लीजिए। इसलिए काम पूरा हो गया है। चलिए यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करें। कपूर रखा होगा, कपूर रखा होगा। ये यज्ञ अग्नि ब्रह्माग्नि कहलाती है। मंत्रों के द्वारा देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता, हम सब देवताओं के अधीन हैं और देवता मंत्रों के अधीन हैं। जहां मंत्रों का उच्चारण होता है वहां देव शक्तियां निवास करती हैं। कहते हैं रावण के यहाँ, विभीषण के यहाँ राम नाम शानदार लिखा हुआ था और उसको देख करके हनुमान जी उसके आश्रम में पहुंच गए। ऐसे ही जिनके घरों में मंत्र का उच्चारण होता है, आकाश से जाती हुई देव शक्तियां उस घर में उतर जाती हैं। जहां मंदिर में झंडा लगा रहता है वहां से देव शक्तियां देख लेती कि ये मंदिर है, चलो थोड़ा विश्राम यहीं करें। देव शक्तियां, देवात्माएं, ऋषि वहां मंदिर में प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में झंडा लगाया जाता है और इसलिए चोटी इसलिए रखी जाती है कि अच्छाई प्रवेश करे, अच्छाई हम में आती रहे। तो बहने पहले 2 चोटी रखती थी, एक खुद की और एक पतिदेव की। पतिदेव कहीं बाहर गए हैं तो पिए हीर की शुद्ध जानन हारी,
सीता जी राम जी के हृदय की बात को जानती थी और राम जी सीता जी के हृदय की बात को जानती थी। कहते हैं लंका में प्रभु श्री राम जी ने सीता जी ने कहा कि हे प्रभु आप कहाँ हैं, आप हमें ले आइए। तो भगवान बैठे हुए थे, बोले लक्ष्मण जी कि मुझे सीता जी याद कर रही कि हे सीते तुम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हें सीता के साथ वापस ले आएंगे। यही आवाज उनके कानों में पहुंची, छोटी के माध्यम से सीता जी को शांति मिली, प्रभु श्री राम जी मुझे लेने आ गए। ये आभास हो जाता है जो चरित्रवान नारी होती है बिल्कुल पुरुष एक नारी को पाके संतुष्ट रहे और नारी एक पति को पाके संतुष्ट रहे, यही शाश्वत धर्म है। पुरुष एक नारी के साथ शोभा पाता है और नारी एक पति के साथ शोभा पाती है, यही शाश्वत धर्म है। आइए अग्नि की स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः भौम्ना पृथ्वी परमना तस्यास्ते पृथ्वी देवी अजनि पृष्ठे गमन्नादि आरधे अग्निं दूतं पूरणे अपवायम् अपृवेद एवं आसादयादे। ओम अग्ने नमः आयं काम्यं ध्यायामि पूजामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि का पूजन केवल रोटी चावल फूल प्रसाद आदि से करते हैं। अग्नि का पूजन जल छोड़ करके नहीं किया जाता, क्योंकि अग्नि के ऊपर जल छोड़ देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए अग्नि का पूजन केवल रोटी चावल फूल छोड़ के किया जाता है। बाकी जितना भी हम पूजन करते हैं वो जल छोड़ के किया जाता है। केवल अग्नि का पूजन बिना जल छोड़े किया जाता है। ओम गंधाचितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री स्तवम्। आइए अग्निदेव की स्तुति करें। ओम सुविज्योतिके ज्ञानादिरूपं ब्रह्मांड व्यापी आलोक्यकर्ता दारिद्र्य भय से मुक्ति कर दो पावन बना दो हे सविता पावन बना दो हे सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजे हे भरे भोगन जन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे सविता पावन बना दो हे सविता। हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक सज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे सविता पावन बना दो हे सविता। अग्नि प्रदीपनम। हाथ से अग्नि को प्रज्वलित करें। कभी भूख लगे तभी भोजन करें और भोजन कब करें? भोजन कम से कम सुबह 7 और सुबह 10 और 11 के बीच में हमें भोजन करना चाहिए। शाम को 7 और 8 बजे के बीच में करना चाहिए। अगर किसी को भूख लगाती है तो आपने जो भोजन किया है उससे 6 घंटे बाद आप दोबारा भोजन कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में आप बाजार चले गए, मन में आ गया कि केला खाएं, आपने भोजन करके तो आप गए ही हैं लेकिन केला खा लिया, फिर आगे चल करके आपके मन में आया जलेबी खा ले, फिर आपने जलेबी खा ली, फिर आगे चल करके मन हुआ कि चाट खा ले। चाट मतलब मन पहुंच गया, चटोरेपन की आदत बन गई, चाट डाल दी है चटोरा पर। तो ये आदत जब पड़ जाती है तो फिर जब हम बीच बीच में भोजन करते हैं तो अभी हमने 3 घंटे पूरा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। भोजन करने का एक सिद्धांत होता है। भोजन करने से पहले अच्छे बढ़िया साबुन से हाथ धोइए, फिर आप थोड़ा सा जल पी लीजिए जिससे भोजन नली आपकी गीली हो जाए। नहीं तो आपको भूख तो लगी है, गला सूखा है, अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करेंगे तो फसका आएगा। और भोजन करते समय आप बोल रहे हैं तो हमारे 2 छिद्र हैं यहाँ, एक श्वास नली का और एक भोजन नली का। दोनों छिद्र साथ साथ चलते हैं। अगर हम भोजन करते समय बोलते हैं तो श्वास नली से हवा आ जाती है और भोजन जब हम करते हैं तो भोजन नली से हवा के साथ भोजन गलत दिशा में चला जाता है, तो स्तर चले जाते हैं। इसके लिए दिक्कत आ जाती है, खांसी आ जाती है। इसलिए भोजन करते टाइम मौन रहे और भगवान को भोग लगा के भोजन करें। भोजन भगवान को भोग लगा के क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है? अरे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भगवान को भोग लगा के इसलिए भोजन करें कि भोजन के जो अवगुण है, भोजन के जो दोष हैं वो खत्म
दवाई मरी नहीं, वो तो और अमर हो गई। बस इसलिए हमेशा भोजन भगवान को सौंप करके ही करें, जहर क्यों ना हो भगवान उसे फ्यूज कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। इसलिए वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा हो चिंतन वैसा हो चरित्र। अरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी साफ सुथरी नजरें रखो, तो नजरें बदली, नजारे बदल गए। किसी ने थोड़ा रो तो किनारे बदल गए, हम अपनी नजरें बदले, नजारे बदल गए। तो अगर पीला चश्मा लगा देंगे तो संसार हमें पीला दिखेगा, हरा चश्मा लगा देंगे तो संसार हरा दिखेगा, लाल चश्मा लगा देंगे दुनिया लाल दिखेगी। दुनिया को जैसा आप बनाना चाहें आपके हाथ में ये चीजें हैं। तो आइए हम अपने मुख्य विषय पर आ जाएं। ओम बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे तोष्टा पूर्ते ओम सजेधामयं च अस्मिन् तसधस्ते अदुत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदताः। पूजन की थाली में 4 समझा रखी हैं क्या? रखी हैं? एक समझा लीजिए, दोनों किनारों से घी में डुबोइए। ये 4 हमारे आश्रम है, 4 आश्रम है और 4 हमारे वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं सभी के हाथों में गांव को सौंपा गया कि आप ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या का विकास करना, भगवान से जोड़ना, जप करना, जप कराना और परमात्मा को प्राप्त करवाना, ये ब्राह्मण का काम है। अब क्षत्रिय का क्या काम है? क्षत्रिय का ये काम है, कहीं अगर कोई बहनों को गलत दृष्टि से देखे, क्षत्रिय हाथ में बंदूक रखता है, किसने गलत दृष्टि से देखा फौरन लगे हाथ गोली मार देता, क्षत्रिय का काम। फिर वैश्य का क्या काम है? समाज पूरा बसा हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें लाए गांव के लोगों के लिए जिससे वो स्वस्थ रहे और कम दामों में बेचे। 50 रुपए की चीज 45 रुपए में बेचे और भगवान से कहे कि हे भगवान ये तुम्हारी संतान है, मैं इनको नहीं ठग सकूंगा क्योंकि ठगूंगा तो घाटा है, ठगूंगा तो घाटा है, तुम पूर्ति कर देना लेकिन मैं ठगूंगा नहीं। ये वैश्य का काम। लेकिन वैश्य आज व्यापार करने वाले क्या ला रहे हैं? घी में डालडा, दूध में पानी और अन्य चीजें मिला रहे हैं। आप बीमार पड़े या जैसे हो उससे हमको कुछ नहीं लेना, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये बन गया। अब शूद्र का क्या काम है? शूद्र का काम है समाज में स्वच्छता बनाए रखना, लेकिन आज हो उल्टा रहा है। शूद्र सफाई नहीं कर रहे हम आपको बता रहे हैं, अगर हम आपके पूरे गांव में, नगर में गांव की नालियां साफ करना शुरू कर दें तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। आप पंडित जी क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा काम है, आप इसको नहीं कर सकते हैं। अगर हम सफाई कर देंगे तो आप हमारे पैसे ले जाएंगे। अरे साहब, भाई साहब, हम पैसा नहीं लेने आए हैं, हम तो गांव में चाहते हैं कि स्वच्छता ज्यादा से ज्यादा रहे, इसलिए लोग बीमार ना पड़े। इसलिए स्वच्छता अभियान का क्रम भी गायत्री परिवार चलाता है। हम एक गांव में स्वच्छता अभियान का क्रम चलाया था, 6-7 गांव में स्वच्छता अभियान का क्रम गायत्री परिवार ने चलाया। ये हमारी बहनें, आज हमारी बहनों ने प्रातः कालीन में प्रभात फेरी निकाली, गायत्री मंत्र का जप करें, शानदार साफ सुथरा जीवन जिए। आइए अगला हमारा 4 समुदाय समर्पित करें। तो मस्तिष्क को ब्राह्मण, हाथ को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को शूद्र कहा गया। आइए ओम अयंति महात्मा जाते दर्शने प्रवचनात्मक प्रज्ञा पशु ब्रह्मवर्चसेना अन्नादीन समेधय स्वाहा। तो दीजिए दूसरी समझा लेंगे और घी में डुबो करके पुनः यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे। ओम सुसंविधाय सुस्ति गतम दीपम लोटना अग्नि जाते से स्वाहा इदम अग्नि जाते से इदम नाम नाम। तीसरी संज्ञा ओम सुसंविधाय सुस्ति गतम दीपम लोटना अग्नि जाते से स्वाहा इदम अग्नि जाते से इदम नाम नाम। ओम त्वं समुद्रतो गतिर्वण्यासि वैतोक्षाय विष्टय स्वाहा इदम अग्नि कुंड से इदम नाम यज्ञकुंड के चारों तरफ जल का घेरा लगाना है। वैश्य दिशा में खड़े होकर के आप करेंगे तो कितनी देर हो गई है? पहले यज्ञकुंड की पूर्व दिशा में छोड़ेंगे जल, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में जल का घेरा लगाएंगे। ओम आदित्य मनस्वी पूर्वे, ओम आदित्य मनस्वी पश्चिमे,
कमर सीधी करें और गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। कृपया नगर के सभी भाई बहन सुखी रहे, बच्चों का चहुमुखी विकास हो। इस गांव से संत सती और 3 सहारा देश को संत सती और शूर 3 बिगाड़े देश को कायर कपटी विदुर। आपकी पिपरिया नगर से ऐसे राष्ट्र के कल्याण के लिए ऐसे संत निकले कि ब्रह्मांड नचा दे उंगली पर। ऐसे संत निकले पिपरिया ग्राम से कि ब्रह्मांड नचा दे उंगली पर। वह युग सेनानी चाहिए और महाकाल को महासभा में उभरती जवानी चाहिए। जवानों समय चूकने का नहीं है, समय की चुनौती उछल कर उठाओ। अमर हो कहानी जवानी की जग में, विजय धनुष पर नौ सजन की कराओ। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, दम का दम निकलता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। सभी भाई बहन सुखी रहे, स्वस्थ रहे एवं सभी के उज्जवल भविष्य के साथ ही श्रद्धेय आलोक जी पटेल, श्रीमती प्रीति जी चौरसिया, आज आपका जन्मदिन है। शिवजी पटेल, श्रद्धेय शिवजी पटेल, आपका भी जन्मदिन है। आपका भविष्य उज्जवल हो। जीवन सर्वम की कामना के साथ सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरंतर प्रगति करते रहे। साथ ही श्रद्धेय श्री मंजू जी चौरसिया, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। आइए हम सब भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि हे बुद्धो, हे गायत्री माता, आपको स्वास्थ्य लाभ मिले और आप जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो और लोक हित में आपका कार्य, आपका समय व्यतीत हो। इस भाव के साथ इन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एवं संसार की सुख शांति के लिए, परिवार के सभी भाई बहनों सुख शांति के लिए
आपका चहुमुखी विकास हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरंतर प्रगति करते रहें। इस भाव के साथ महामृत्युंजय मंत्र की 3 आहुति भगवान महाकाल के लिए समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। कृपया करके सभी बच्चे मेधावी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने और प्रखर बने। कृपया करके सभी बच्चे दीर्घजीवी हों और राष्ट्र हित के लिए अपना समय निकालें और बच्चे बड़े मेधावी बने। गणेश भगवान के लिए 2 आहुति बच्चों की मेधावी शक्ति जगाने के लिए गणेश भगवान के लिए 2 आहुति समर्पित करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणपते इदं नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणपते इदं नमः। अच्छी पर्याप्त वर्षा हो जिससे पर्याप्त अन्न उपजे। इस भाव के साथ करोड़ों के लिए 2 आहुतियां समर्पित करें। ओम जगन्माता विद्महे पुरुषाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ब्रह्मा इदं नामम्। ओम जगन्माता विद्महे पुरुषाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ब्रह्मा इदं नामम्। सूर्य भगवान सारे संसार के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। हम चाहे लाखों संसारी लोग 135 करोड़ जनता रात्रि में करोड़ों दीपक जलाते हैं, फिर भी दीप संसार का अंधकार नहीं जा सकता है। लेकिन जाने कहाँ चांद सूरज का है बिजली घर बना हुआ और बल भड़का कुछ देर नहीं कहा कनेक्शन जुड़ा हुआ। अकेला सूर्य सारे संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है। आइए उस सूर्य भगवान हम सब संसार वासियों के अंधकार को समाप्त करें। इस भाव के साथ 2 आहुति सूर्य भगवान के लिए समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। हमारी जिन बहनों का कुशल संस्कार हुआ था उन बहनों से निवेदन है अच्छा खान पियन के हित करें, क्योंकि जैसी माता वैसी संतान, जैसी भूमि वैसी उपज। तो निवेदन आपसे करते हैं कि आप शानदार जीवन जिए। 9 महीने तक आप घर से बन पड़े तो कहीं गलत चित्रों को ना देखें और भगवान का ध्यान करें। गीता वेद पुराण का अध्ययन करें तो आपको बच्चे को 75% ज्ञान लोक में हो जाएगा। लव कुश की कहानी आप सब जानते हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम खीर की कुछ आहुति यज्ञ नारायण भगवान के लिए समर्पित करेंगे। हमारी बहनों से निवेदन है खीर की कुछ आहुति जो है यज्ञ भगवान के लिए हम समर्पित करें। भगवान महाकाल की एक आहुति समर्पित करें कि आने वाले संतान आपकी सुसंस्कारवान हो और श्रेष्ठ लौकिक जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। आइए अगला क्रम यज्ञ का सुशील होम संपन्न करें और आपके भगवान प्रणाम करें और दूसरी पाली के लिए
प्रयोग संपन्न करेंगे। सभी बहनों के ऊपर जल का सिंचन करेंगे, सब लोग सिंचन करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाते हैं देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पवित्रीकरणम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यास्महे कुंडलीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः कुंडलीकाक्षः पुनातो चंदन तिलक धारणम। हमारी देवियां तिलक को मस्तक पर धारण करें। ओम चंदन स्मार्तम परम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलक धारण करने के बाद रक्षा सूत्र आपस में बांधे। कन्याओं के दाहिने हाथ में, विवाहित बहनों के मेरे हाथ में और भाइयों के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र। एक दूसरे को बांधे, एक दूसरे की रक्षा करते रहे, एक दूसरे का ध्यान देते रहे। ओम प्रदेवी चामानोमी चामानोमी दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामानोमी श्रद्धा सत्यमाम करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः अभिप्रभवेनं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र आहुति। रक्षा सूत्र बांधने के बाद कमर सीधी करेंगे और गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान के लिए आहुतियां समर्पित करें। कमर सीधी करें। तो आइए अपन सामग्री दाहिने हाथ में लेंगे। स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान के लिए आहुतियां समर्पित करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलते हुए आहुतियां समर्पित करेंगे। इन आहुतियों से सारे संसार का कल्याण हो, इन आहुतियों से पूरे विश्व का कल्याण हो। पिपलिया नगर के सभी भाई बहन स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इस भाव के साथ यज्ञ भगवान के लिए आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यादित्वकारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यादित्वकारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यादित्वकारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यादित्वकारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यादित्वकारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः। नगर के सभी भाई बहनों की सुख शांति के लिए, राज्य की सुख शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ एवं हमारी बहनों का आज पुंसवन संस्कार था। आने वाले संतान सोमस जिए, धर्मशील हो और प्रगतिशील हो। इस भाव के साथ महामृत्युंजय मंत्र के साथ तीन आहुतियां भगवान महाकाल के लिए समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विष्णुक्षेमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विष्णुक्षेमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
अपनी जी जान से काम करते रहते हैं। कहते हैं गुरु माता जी ऐसे समर्थ हैं कि किसी को देखे तो नहीं देखा लेकिन झोलियां भरी देखी। ऐसे समर्थ हमारे बुजुर्ग जो युग का निर्माण करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति के घर परिवार के मकान का निर्माण नहीं, सारे संसार के युग का निर्माण करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। ऐसे प्रमुख गुरु है जो युग दृष्टा है, 3600 जिन्होंने किताबें लिखी है, जो वेद मूर्ति है, जो तपोनिष्ठ है और जिनको वेदों का ज्ञान है, जिनकी दिव्य दृष्टि है, जो 1 मिनट में 80 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1 मिनट में 80 किलोमीटर दूर गुरुदेव दौड़ते हैं। और गुरुदेव जब शरीर से रहे तो उन्होंने 5 रूप में अपना काम किया। कार्यकर्ता लोग जानते थे लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं थे, क्योंकि सत्य आदेश था माता जी का, गुरु जी का, बेटा हमारे रूप हमारे लिए तुम जितना जानते हो एक दूसरे को बताना नहीं, लेकिन तुम हमको सामान्य रहने देना। अगर दुनिया के लोगों को तुम बता दोगे कि साक्षात भगवान महाकाल है तो दिल्ली से लेके हरिद्वार तक लाल लग जाएगी दर्शनों के लिए। इसलिए बेटा मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मेरा नहीं हो पाएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए वो भी सामान्य लड़के बन के रहे। जो ऋषि लोग जानते थे उनको भी भगवान ने आदेश दे रखा था कि मेरे बारे में तुम बताना नहीं कि भगवान का अवतार हो चुका है। इसलिए भगवान जब भी आते हैं प्रकट होते हैं और अपना रूप छिपा के काम करते हैं। इसलिए जो अच्छे संत होते हैं वो अपना काम बिल्कुल छिप करके करते हैं, वो अपना स्वरूप कभी बताते नहीं है। सच्चा संत जवान का पक्का, लंगोट का सच्चा, ये होना चाहिए। जवान का सच्चा और लंगोट का पक्का, ये संत की पहचान है। और संत बहुत तपस्या करते हैं। संतों के माध्यम से सारा संसार जो है जीवित है, चल रहा है। अग्नि लगी आकाश में गिरे लाख अंगार, और जो न होते संत सती तो जल मरता संसार। इसलिए संत सतों की देन, संतों की देन है। आइए हम गुरुदेव माता जी के लिए दुआ भूमिया समर्पित करें कि उनकी अनुकंपा पूरे विश्व के सब लोगों के ऊपर बनी रहे। ओम प्रकटज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तिये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं माता भगवत्यै इदं नमः। ये भगवान को प्रणाम करें और सूर्य के धूप का जल प्राप्त करें। चम्मच में या लकड़ी का जो पात्र है, लंबी वाला पात्र, उसमें थोड़ा सा घी रख लें और थोड़ा सा मिष्ठान रख लें। ये सूर्य के धूप क्यों किया जाता है? ये भगवान के लिए मिष्ठान की आहुति क्यों की जाती है? ये भगवान हम भी आपके जैसे मधुरभाषी बने, मधुरता हमारे जीवन में आ जाए। तुलसी जी के वचन से सुख वचन चढ़ो और वशीकरण के वचन कठोर। आइए हम सूर्य के धूप का क्रम संपन्न करते हैं। मिष्ठान की आहुति यहाँ से दी जा रही है। ओम यदस्य कर्मोत्तरेदं यज्ञानं निहाकरं अग्निष्टप्सुत्यात् समं श्रुतं सोतं कवचमे अग्नेषु कृतेषु भूतेषु प्रकाशिताहुतीनं कामान् समादित्य सर्वान् कामान् समर्थये स्वाहा। इदं अग्नेषु कृते इदं नामं देवदर्शना पूर्णाहुति। परमात्मा पूर्ण है और मानव का जीवन अपूर्ण है। परमात्मा के हम अपने अपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में अगर सौंप देंगे तो मानव का जीवन भी पूर्ण बन सकता है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में। जो गुण भगवान में है वो गुण आप में भी है। लेकिन शेर का बच्चा ये नहीं जान रहा है कि मैं शेर हूँ। जब शेर के बच्चे को जल में उसका मुख बताया जाता है, दर्पण में उसका मुख बताया जाता है, तो उसको आभास होता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ। जब शेर का बच्चा नहाता है तो जंगल के बड़े बड़े जानवर भाग जाते हैं। आइए पूर्ण होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् परामर्श पूर्णात् बसने विकीर्णाय समुज्ज्वलं सदक्षतो स्वाहा। ओम सर्वमे पूर्णं स्वाहा।
स्वाहा। दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद 3 बार जल घुमाएं, दीपक का पूजन करें और आरती करने के लिए देव मंच पर आ जाएं। ओम यम ब्रह्म वेदां तैजो वरन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथामि विशोचते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्तदेवैस्तवै वेदैः सामपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावर्तितव्यतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तान्तं न विदुर्गुणासुराय। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गायत्री माता की आरती करें कि संस्कृत में हिसाब ले रहे हैं जी। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे संकट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। कपूर जला दीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सेतं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। दीपक के चारों की बात में घुमा दीजिए। सभी बहनें आरती लेंगी, देवियां हमारी, कन्याएं हमारी आरती लेंगी और इधर नमन का जो घृत टपकाया था उसको उंगलियों में लगा लेंगे। यह एकदम नमन का यह घृत सामान्य घृत नहीं है। कोरोना काल में जिन्होंने यज्ञ किया और इस घृत का सहारा लिया उनको कोरोना स्पर्श नहीं कर पाया। 135 करोड़ दुनिया में जनता है और कोरोना का वजन कितना था? 2.25 ग्राम। 2.25 ग्राम के कोरोना ने दुनिया में तहलका मचा दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोरोना का इतना प्रभाव रहा। आइए ओम नमो पार्वती तत्व में पाही, ओम आदर विचार में दे, ओम बटोला में सी बटों में दे, ओम अग्नि उन्नत कापण, ओम वेदाम में देव शब्दाला धातु, ओम वेदाम में देवी सरस्वती आला धातु, ओम वेदाम में स्नम देवा धरताम पुष्करस्व जो हो। दोनों हाथों को मले सूंघे, मुख में और गले में लगा ले। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर सदा सुखी रहना चाहते हो तो जानबूझकर के लुक छुप करके पाप ना करो और दूसरा नियम नियम साफ रखोगे तो ही सुखी रहोगे। जीवन भर अगर सुखी रहना चाहते हो तो चरित्र के चोखे बन करके रहो। आइए भस्म धारण करें कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसा हुए तो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जब रोए। ओम त्राय शंकर तद्रीत ललाटे मस्तक पर, ओम तत्सुपर सिग्रीवायाम गले में, ओम यज्ञ देवी सुतच्छ प्रभात में दाहिने हाथ की भुजा में, ओम तन्नो स्तुत्राय समिति हृदय पर क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, पूजा पाठ करने में, यज्ञ करने में, आहुति देने में जहाँ कहीं भी हमसे गलतियां त्रुटियां बनी हो, हे प्रभु आप क्षमा करना। ओम आवाहनम भजानामि नैवेद्यानामि पूजनम विसर्जनम भजानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। परमात्मा
दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं प्रियं फलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हर्षवाहनं देहि मे हर्षवाहनं। हे पूर्ण परमात्मा ये विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा ये विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। यही हमारी प्रार्थना जीव करे आराधना सहे न कोई यातना। यही हमारी प्रार्थना। मंत्र पुष्पांजलि अक्षत पुष्प अपने दोनों हाथ की अंजलियों में ले लीजिए और परमात्मा के चरणों में पुष्प ही नहीं अपना हंसती हंसाती जिंदगी भगवान के चरणों में डाल दे। ओम यज्ञेन यज्ञमय देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासनं तेनाकं महिमाना सचत्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्निदेवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प अपना गर्दन, जब पुष्प खिलता है पुष्प अपना गर्दन तोड़वा लेता है और किसके लिए? अपने भगवान के लिए। भगवान के लिए पुष्प अपना गर्दन तोड़वा लेता है, भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाता है तो पुष्प धन्य हो जाता है। और भक्त का जीवन भी जब धन्य होता है जब हम अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप दें तो भक्त का भी वो जीवन धन्य हो जाता है। आइए और पुष्पांजलि इकट्ठी कर ले पुष्प और गुरुदेव के चरणों में छोड़ें। इसके बाद में विसर्जन। विद्यारंभ संस्कार का भी बड़ा विशेष महत्व है। गणेश भगवान विद्या के भंडार है और सरस्वती माँ ज्ञान कला की देवी। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरस्वती माँ का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे सरस्वती माँ हमें ज्ञान कला भंडार ज्ञान और कला से भर दीजिए। गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान जैसे आप बुद्धि के मिसाल हैं ऐसे हमारा दिल दिमाग बुद्धि से भर दीजिए। गुणों का भंडार हमारे दिल दिमाग में भर दीजिए, ज्ञान कला विकसित कर दीजिए। और माँ गायत्री सभी विद्याओं की देवी है। गायत्री महाविद्यायाम, अगर कोई महाविद्या है तो उसका नाम है गायत्री। तो गणेश भगवान सरस्वती माता और गायत्री महाविद्या है। गायत्री का मंत्र का जप करें, इन बच्चों में बुद्धि का विकास होगा। तो गायत्री मंत्र का बच्चों से मंत्र लेखन कराइए, बच्चों से चालीसा का पाठ करवाइए, बच्चों से मंत्र लेखन कराइए और सुबह उनसे बोलिए जब आप जाते हैं माता पिता के चरण छू करके जाएं। किसी भी देवताओं के सामने एक बार गायत्री मंत्र बोले। जब स्कूल में आप पढ़ाई करें तो गुरुजनों को प्रणाम करें और पढ़ाई करें तो गायत्री मंत्र बोल के करें। आइए सिले पट्टी में आप ओम भूर्भुवः स्वः लिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका आप पूजन करवाइए। यह गायत्री महाविद्या सारा संसार ओम में समाया है। हमारा सिर, धड़ और पैर तीन भाग है हमारे शरीर के। और गायत्री चालीसा जब हम करते हैं तो भूर्भुवः स्वः ओम युक्त जननी तीनों में पूरा चालीसा समाया। ओम में जननी अर्थात माँ गायत्री भी ओम में समाई है, सृष्टि भी ओम में समाई है। तो हम में ओम, आप में ओम, सब में ओम समाया। तो सबसे करो प्रेम जगत में कोई नहीं पाया। हम संसार के, संसार हमारा। एक तो हम बहुत श्यामी। आइए उत्पत्ति पालन संहार करता, उत्पत्ति पालन और संहार ये तीनों ओम में समाये। आइए सत्यचित आनंद। आइए महाविद्या को प्रणाम करें। ओम नमस्ते सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सहस्ररूपाय सहस्रनाथे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारिणे नमः। बच्चे को तिलक करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। आइए विसर्जन करेंगे। जिन देवताओं को हमने प्रेम पूर्वक बुलाया था, देवताओं को इतना समय नहीं। संसार में जितने भी मंदिर हैं एक मिनट और सुन लीजिए आप सभी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। संसार में जितने भी मंदिर हैं, जितना विश्व हमारा बड़ा है, संसार में कोई भी देवी
इतने बलात्कारी मेरे 5 पांडव हैं कि वो रक्षा नहीं कर पाए, तब जब रक्षा नहीं कर पाए तो संपूर्ण समर्पण कर दिया कि हे मधुसूदन आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने रक्षा की। इसलिए भगवान हर मंदिर में खड़े हैं, सोए नहीं है। घंटा आप बजाएं नहीं बजाएं, लेकिन किसी घर में जब जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, कैसे बैठे हैं तो सचेत हो जाए और आइए आप आ जाइए। भगवान भी बातचीत करते हैं, देवी देवता भी आपस में बातचीत करते हैं। भगवान शिव जी भी दुर्गा जी से बात करते हैं मंदिर में, और दुर्गा जी भगवान शिव जी से भी बात करते हैं। यह बात तो सत्य है। आइए इसे ओम यान्ते सवे पूजा मादाय मानते इसके कामा सव्यतम पुनराय गमनाय चा पुनराय गमनाय चा। जयकार लगाइए, बोले गायत्री माता की जय, भगवान की जय, भगवान की शांति को झलकार की, अपभूमि माता की जन्मभूमि अवखेड़ा की, इंद्राधिपति भगवान महाकाल की, दुर्गा मैया की, नर्मदा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आइए कलश के धर्म सिंचन, पूरे विश्व में सुख शांति हो, हमारा दिलो दिमाग शांतमय हो पाए, सारे संसार में सुख शांति हो, शांति पाए। ओम द्रव शांति रक्षाय सबम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। पुनः निवेदन कर रहे हैं, ये संसार के वासियों, अगर सदा सुखी रहना चाहते हो तो जानबूझ करके या लुक के पाप न करो, दूसरा नियत ने इंसाफ रखोगे तो ही सुखी रहोगे। इसलिए कहा जा रहा है क्या, भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जवानी सुधार लो, बुढ़ापा सुधर जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला सुधार शुरू में ही कर लो तो बाद में आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जवानी में ही भगवान को प्राप्त कर लो, जवानी में इतना कमा लो कि बुढ़ापे में कमाने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए भक्ति से ओतप्रोत हो जाओ, तपस्या इतनी करो कि जीते जी भगवान को प्राप्त कर लो। इसी में ही महानता है, अन्य किसी से आशा मत रखो। पुत्र कुछ दक्षिणा देगा, मरने के बाद नहीं देगा, क्रियाकर्म करेगा नहीं करेगा, हमारे लिए कुछ सत्कर्म कर पाएगा, दान पुण्य करेगा नहीं करेगा। इसलिए जीते जी सब कुछ कर लो, अपने आप को भगवान के लिए मुक्त कर दो। तो सभी बहनों को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम समाप्त हुआ। थोड़ा हमने सभी बहनों का ज्यादा समय ले लिया क्योंकि आज हमारा प्रथम दिन था, आज हमारा प्रथम दिन था और हम तो ये चाह रहे थे सच्चे मन से अगर कहें तो अगर पूरे पिपरिया नगर के सब लोग अगर बैठ जाते ना तो 24 घंटा के लिए भी हम बैठ सकते। ये सीधा संचालन कौन करते हैं, गुरुदेव माता जी करते हैं। हम तो खाली कुछ नहीं, कैसेट जैसी लगाई जाती है वैसी चुंबों से आवाज निकलती है। ये माया विज्ञान है, ये विज्ञान कहाँ कहाँ ये विज्ञान पहुंचा रहा है, विज्ञान का भी साइंस है। इसलिए अच्छाई फैलाएं, अच्छाई फैला के दुनिया में अगर अच्छाई फैल जाए, अगर पूरे संसार के लोग अगर एक बार पूरी पीली ड्रेस पहन के दुनिया में एक बार चक्कर लगा दें तो दुनिया देख के बदल जाएगी। पुलिस वाले लोग अगर भाई पूरे गांव में 1000 पुलिस वाले लोग अगर पूरे गांव में एक बार घूम जाएं, लोग सचेत हो जाएंगे, सावधान, ना मालूम किसने क्या अपराध कर लिया है, सचेत हो जाएंगे और लोग सुधर जाएंगे। लेकिन आज चर्चा धर्म की, चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते किंतु पाप से तने न जाते, राम नाम जपते हैं सुख में, साथी है रावण के सुख में। आज ये स्थिति बनी हुई है।
इसलिए हम अच्छे भले काम करें और अच्छाई को फैलाते रहें। ये विज्ञान अच्छाई को फैलाने के लिए हमारे सत्य भाई साहब कितने समय पहले सिखाए हुए। ये विज्ञान, ये साइंस है, अच्छाई को फैला दें, लोग अच्छाई को वर्ण करें। अखंड सुधात्री परिवार कह रहा है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, मनुष्य देवता बन जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और जहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग में देवी देवता बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, और जहाँ देवी देवता रहते हैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसलिए हम सभी बहनों को प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओम शांति।